नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रधान। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सूरज प्रधान फॉर यू। आज हम जानेंगे एक्सेल में डाटा वैलिडेशन के यूज के बारे में। डाटा वैलिडेशन हम लोग किस तरह से एक्सेल में यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल एक्सेल में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। डेटा वैलिडेशन का यूज अगर हम लोग एक्सेल में करते हैं तो इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। डेटा वैलिडेशन लगाने से हम लोग एक्सेल में डाटा एंट्री के समय हर एक सेल में एक लिमिट लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक एक्सेल डेटा एंट्री कर रहे हैं जिसमें 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको डालना है, तो आप 10 अंक के लिए एक लिमिट लगा सकते हैं ताकि 10 से ज्यादा एंट्री मोबाइल नंबर का सीरीज उस सेल पर एंट्री ना हो। दूसरा, अगर आप वहां पर डेट का लिमिट लगाना चाह रहे हैं या फिर आप परसेंटेज का लिमिट लगाना चाह रहे हैं, परसेंटेज मान लीजिए सब्जेक्ट वाइज आप कोई एक्सेल शीट बना रहे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें 60% से ज्यादा डाटा 60% से ज्यादा प्रतिशत एंट्री ना हो, तो वहां भी आप 60% के लिए आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा वैलिडेशन के और भी कई सारे यूज हैं, जैसे कि आप एक्सेल के सीट में, एक्सेल के सेल में डाटा एंट्री के समय न्यूमेरिकल और टेक्स्ट एंट्री के लिए डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप डेटा वैलिडेशन लगाकर सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्री करना चाहते हैं तो वो एक्सेल शीट में आप कर सकते हैं, या फिर उस सीट में अगर आप उस सेल में चाहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट एंट्री हो तो वो भी आप डाटा वैलिडेशन के इस्तेमाल से कर सकते हैं। मैंने यहाँ आप लोगों को डेटा वैलिडेशन समझाने के लिए एक टेबलर, एक हेडर तैयार किया है जिसमें मैंने डेटा वैलिडेशन के सारे रूल्स बारी बारी से समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। एक्सेल में आप देखेंगे मैंने यहाँ एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट और कस्टम का टेबुलर बना दिया है। ये टाइटल है ऑलरेडी, ये टेबुलर है। अब हम यहाँ पर बारी बारी से डेटा वैल्यू लगाएंगे और इसे किस तरह से हम अपने एक्सेल शीट पर लगा सकते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से डेटा में जाएंगे और यहाँ आपको दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में ये छोटा सा आप ये देखेंगे एरो है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए यहाँ पर डेटा में क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन ओपन हो गया। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट मैसेज हम लोग लगा सकते हैं। तो पहले सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया में ये अलाउ के अंदर में एक लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट में एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, लेंथ और कस्टम, इन सभी को हम किस तरह से एक्सेल में लगा सकते हैं सीखेंगे। सबसे पहले हम एनी वैल्यू में क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर ओके बटन को प्रेस करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये एनी वैल्यू है। एनी वैल्यू डेट मीन्स आप इस सेल में कोई भी वैल्यू आसानी से एंट्री कर सकते हैं, आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेक्स्ट जैसे सूरज या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे होल नंबर के बारे में। ये होल नंबर क्या होता है और होल नंबर हम किस तरह से लगा सकते हैं। होल नंबर लगाने के लिए हम दोबारा से डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में फिर से क्लिक करेंगे ये इस तरह से। अब यहाँ से हम होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे।
आप देखेंगे यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन या लॉजिक आप चूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिटवीन से। पहले बिटवीन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बिटवीन को क्लिक कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इग्नोर ब्लैंक पर भी टिक लगा दिया है। अब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दो ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पर मिनिमम 0 और मैक्सिमम 20 नंबर ही इस सेल में इनपुट हो। ये मैंने यहाँ दे दिया है। अब इसे हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अब यहाँ पर हम नंबर लगाकर देखेंगे कि क्या हमने जो डेटा वैलिडेशन लगाया है इस सेल में क्या यह काम कर रहा है या नहीं। तो हमने क्या लगाया है डेटा वैलिडेशन, फिर से एक बार देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन में लगाया है 0 से 20 के अंदर में कोई भी नंबर हमारे इस सेल में B2 सेल में इनपुट किया जा सकता है। इससे एबव हम लोग इनपुट नहीं कर सकते। अब ओके कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं 0 देता हूँ, आप देखिए ये एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं कोई नंबर देता हूँ 2, बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 21 दूंगा तो क्या होता है, टैब लगाइए, आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन इंस्ट्रक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब हम लोगों ने जो भी कंडीशन यहाँ पर लगाए हैं, जो भी डेटा वैलिडेशन हम लोगों ने लगाया है, यह उससे मैच नहीं करता है, इसलिए यह मैसेज यहाँ पॉपअप हो रहा है। अब हम जब तक इसमें सही वैल्यू इनपुट नहीं करेंगे ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलिए हम फिर से इसमें सही वैल्यू डाल देते हैं। इस बार मैं यहाँ पर 19 डाल देता हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल इसी ले लेगा। इसी तरीका से आप देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल है। डेसिमल में हम अगर डेसिमल वैल्यू को लगाना चाहते हैं उसके लिए हमें दोबारा से डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम डेसिमल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी आपको बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ भी हम बिटवीन का ही इस्तेमाल करते हैं। हम अलग अलग डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग चाहें तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन और लेस देन लगाकर भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बिटवीन से ही शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम है। मान लीजिए डेसिमल वैल्यू हम लोग 0.0 से 20.0 तक लेना चाहते हैं। मतलब 0.0 से 20.0 तक अगर वैल्यू यहाँ पर एंट्री किया जाए तो यह एक्सेप्टेबल हो, अन्यथा यह एक्सेप्टेबल ना हो। मतलब 0.0 डाटा एंट्री कर सकते हैं, 20.0 को भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इससे एबव डाटा को या इससे ग्रेटर देन नंबर को यहाँ पर इनपुट नहीं कर सकते। चलिए यहाँ भी हम ओके बटन को प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हम 0.0 पहले डाल कर देखते हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर हम 0.5 डाल कर देखते हैं, ये भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर हम 20.0 डाल कर देखते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर हम 0201 डाल के देखते हैं, देखिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर हम 21.0 डालकर देखते हैं क्या होता है।
फिर से वही मैसेज, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब जो डाटा इस सेल के लिए डिफाइन किया गया है, यह डाटा उस डिफाइन डाटा से मैच नहीं करता। अब जब तक हम इस पे सही डाटा इनपुट नहीं करेंगे, तब तक यह डाटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हम लोग राइट डाटा, सही डाटा यहाँ पर इनपुट कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 10.01 डालना चाहते हैं, तो हम लोग डाल सकते हैं। देखिए यह एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर जस्ट एक लिस्ट है, हमें अब लिस्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आप लिस्ट लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं। हमें यहाँ पर वीक का लिस्ट लगाना, डैट मीन्स वीक मंडे से संडे तक का वीक हम लोग लिस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम मंडे दे देते हैं, यहाँ पर ट्यूसडे दे देते हैं। इसे जैसे हम ड्रैग करेंगे ये ऑटोमेटिकली संडे तक हो गया। अब हम लिस्ट लगाते हैं। लिस्ट लगाने के लिए हमें दोबारा से डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा, डेटा को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आप देखेंगे हम फिर से दोबारा लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सोर्स है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह से इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ओके बटन को क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ लिस्ट के सामने एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रहा है। आप जैसे ये ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ लिस्ट नजर आएगा और आप लिस्ट को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बगल में डेट है। डेट को हम लोग डेटा वैलिडेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा हो कि हमें एक ऐसा डेट लेना है कि उस डेट के अलावा दूसरा कोई डेट यहाँ एंट्री ना हो, या फिर उस डेट से एबव या फिर लेस देन ही हम लोग उसका इस्तेमाल करें। लेस देन डाटा ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो। अब हम यहाँ डेट में डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। इस सेल में डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हम दोबारा से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये रहा डेटा वैलिडेशन। यहाँ से हम डेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इनमें से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लेस देन का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू देंगे और एक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ में मैंने I1 को सेलेक्ट कर लिया है। इसे ओके बटन को दबा देंगे। यहाँ हम 1/7/2021 से लेस डेट को ही एंट्री करेंगे और अगर इससे एबव डेट को हम एंट्री करते हैं तो यह एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। 1/7/2001। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब है कि हमें यहाँ पर 1/7/2021 से बिलो डाटा ही एंट्री करना है। चलिए हम करते हैं 1/6/2021। देखिए ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो रहा है। इस तरह से हम किसी भी लिस्ट में डेट का एक लिमिट लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसी प्रकार टाइम में भी डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। टाइम में डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हम फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ से अब हम टाइम सेलेक्ट करेंगे।
टाइम में भी हम लोग डेट के तरह ही एक लिमिट ले लेंगे। यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर हम फिर से लेस देन को ही सिलेक्ट करेंगे और दोबारा से यहाँ पर हम एक सेल रेफरेंस ले लेंगे। यहाँ पर मैं J1 का सेल रेफरेंस ले लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। अब हम टाइम यहाँ पर 10 बजे से बिलो टाइम को ही हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अब मैं इससे बिलो टाइम देता हूँ, यानी 9:30, ये एक्सेप्टेबल है। इस तरह से टाइम में भी डेटा वैलिडेशन लगाकर हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ में डेटा वैलिडेशन का उपयोग करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन में उपयोग करने के लिए हम दोबारा से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ दोबारा से आपको ऑप्शन मिलेगा बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। तो हम लोग टेक्स्ट लेंथ पर कितना टेक्स्ट का लेंथ लेना चाहते हैं। इनमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम बिटवीन का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ पर हम 0 से 10 टेक्स्ट का लेंथ सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ एक्सेप्टेबल है या नहीं। हमने 0 से 10 का ही डाटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया है, लगाया है। देखते हैं यह काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ, SURAJ। बिल्कुल ये ले रहा है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ अपना सरनेम लगा देता हूँ, TRADHAN। आप देखेंगे यह एक्सेप्टेबल नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर ओनली 10 कैरेक्टर यानी 10 कैरेक्टर ही एक्सेप्टेबल है, यानी डेटा वैलिडेशन यहाँ पर भी काम कर रहा है। इस तरह से हम किसी भी सूची में बारी बारी से एक लेंथ, टेक्स्ट का लेंथ लगा सकते हैं। चलिए इसे हम करेक्ट कर देते हैं। ये रहा सूरज, ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। अब हम लोग यहाँ पर कस्टम डेटा वैलिडेशन को किस तरह लगाते हैं वो सीखेंगे। कस्टम डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए भी हमें दोबारा से डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ से हम कस्टम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला इनपुट कर देंगे। कस्टम सेल में हम लोग सिर्फ नंबर एंट्री करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, इज नंबर, ये हम लोग ब्रैकेट को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम टेक्स्ट को इनपुट नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3। आप देखेंगे ये एक्सेप्टेबल है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट करते हैं ABC, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है दोबारा से, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइन ऑफ दिस सेल। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल ही एंट्री कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल,
हो सकता है कि अगर ये एक्सेल सीट हम बनाकर किसी और को एंट्री करने दें और वो जब यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं वो एक्सेप्टेबल हो रहा है, लेकिन जैसे टेक्स्ट को डालते हैं और ये अगर एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है तो ये यूज़र को कैसे समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर ही डालना है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर इनपुट मैसेज और अलर्ट मैसेज, ये दो ऑप्शन है। तो चलिए पहले हम इनपुट मैसेज करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल में हम अगर इस सीट का नाम लिख दे तो वो बेटर होगा। ये सीट ये जो यहाँ लिख देते हैं हम डाटा वैलिडेशन और यहाँ लिखते हैं इनपुट नंबर ओनली। ये थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ये रहा। अब देखिए डेटा वैलिडेशन इनपुट नंबर ओनली, ये मैसेज यहाँ आता रहेगा ताकि यूज़र को यहाँ क्या इनपुट करना है इसकी जानकारी मिलता रहे। अगर हमने यहाँ पर गलत डाटा एंट्री कर दिया, दोबारा से हम ABC डालते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये मैसेज दूसरा है, मतलब हम लोग यहाँ पर रॉन्ग डेटा एंट्री मैसेज देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, अलर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देंगे WRONG रॉन्ग इनपुट और ओके बटन को क्लिक कर दें। अब देखिए दोबारा से जब हम रॉन्ग एंट्री कर रहे हैं तो क्या मैसेज आ रहा है, ABC रॉन्ग इनपुट। इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और कस्टम में अलग अलग फार्मूला लगाकर हम एक्सेल सीट में सही डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि इस डाटा में किसी ने रॉन्ग डाटा पेस्ट कर दिया। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं और स्पेशल पेस्ट की सहायता से यहाँ डाटा को इनपुट कर देते हैं। ये मैंने कर दिया, ये एक्सेप्टेबल हो गया। यहाँ पर डाटा कॉपी पेस्ट के जरिए एक्सेप्टेबल हो गया। तो हम लोग किस तरह से इस रॉन्ग डाटा को सर्कल कर सकते हैं। इसे सर्कल करने के लिए हम लोग दोबारा से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से सर्कल इनवैलिड डाटा में क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक रेड सर्कल इनवैलिड डाटा के ऊपर में आपको दिखाई दे। इस तरह से आप इनवैलिड डाटा को भी डाटा वैलिडेशन की मदद से सर्कल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा डाटा इनवैलिड एंट्री हो चुका है। इसी तरीका से आप अगर इसे रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्लियर वैलिडेशन सर्कल पर क्लिक करेंगे और ये क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ चाहते हैं कस्टम ऑप्शन में हम लोग केवल टेक्स्ट ही इनपुट करें। इसके लिए हम दोबारा से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से कस्टम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू देंगे और फिर यहाँ इज टेक्स्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और ओके बटन को क्लिक कर देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर इनपुट होता है या नहीं। बिल्कुल नहीं, यानी हमें करेक्ट डाटा यहाँ पर हम ABC इनपुट कर सकते हैं और यह एक्सेप्टेबल भी है। इस तरह से डेटा वैलिडेशन में हम लोग सही डाटा एंट्री करने के लिए हर एक सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं
और बड़ी आसानी से करेक्ट डाटा को एक्सेल शीट में इनपुट करा सकते हैं और कर भी सकते हैं।